हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान के ऊपर फैंग क्विन और फैंग युन ने अपनी डीमन फिनिक्स की ब्लड एसेंस को एक्टिवेट करके अटैक कर दिया था, मगर फिर भी वो जियाओयान का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो वहां पे अपने ब्लड एसेंस को बर्न करने लगते हैं। तभी जियाओयान येलो स्प्रिंग पाम अटैक को समन करके सीधा ही उन लोगों को वहीं पे सप्रेस कर देता है और अपनी मुट्ठी के अंदर उन दोनों ही 1 स्टार दाउसेंट लेवल के कल्टीवेटर को जकड़ लेता है, जहां पे वो सब के सब खुद को छोड़ने की भीख मांग रहे होते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियाओयान, जो कि अपनी 9 क्लास डायमंड बॉडी के फॉर्म में होता है, वो सडन अब अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और अपनी पावर को अनलिश करके उन दोनों ही फैंग क्विन और फैंग यिंग को अपनी तरफ खींचता है और तुरंत उन दोनों के ही ऊपर सोल सील लगा देता है और साथ में उनकी दाओ क्यूआई पावर को भी वहीं पे सील कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही फेनिक्स अब यहाँ पे बेहोश हो जाती हैं और जियाओयान उन लोगों को पैर की तरफ से पकड़ के उल्टा टांग देता है। वे जियाओयान ने फेनिक्स क्लैन के 2 सुप्रीम लीडर्स को कब्जे में कर लिया था और उन्हें अपना कैदी बना लेता है। ये देख करके जुई फैंग के होश उड़ जाते हैं कि आखिर कैसे ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि जियाओयान हमारे 2 सुप्रीम एल्डर को कब्जे में कर लिया है और उन्हें कैदी बना लिया है, बल्कि हमारे सुप्रीम लीडर भी जियाओयान के इक्वल के मैच नहीं है। तभी जियाओयान अपने मन में कहता है कि यहाँ पे 2 पावरफुल दाओ सेंथ को मारना इतना आसान टास्क नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इनकी दाओ की वाई और इनकी सोल को दोनों को ही टेम्परेरी यहाँ पे सील कर दिया है और स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के 2 पावर हाउस अब यहाँ पे मेरे कब्जे में है। ये कहने के साथ जियाओयान उन दोनों ही फिनिक्स को देखने लगता है और तभी वहां पे जियाओयान की नजर अपने सामने मौजूद फैंग जुई के ऊपर पड़ती है और जैसे ही जियाओयान उनकी तरफ बढ़ने लगता है, ये देख करके फिनिक्स क्लैन के एल्डर्स की हालत खराब हो जाती है। वो सब के सब कहते हैं कि अब जियाओयान हमारी तरफ बढ़ रहा है। यंग क्लैन लीडर जुई फैंग, आखिर अब हम यहाँ पे क्या करें? आखिर अब इसके दिमाग में क्या प्लान चल रहा होगा हमें लेकर के? वहीं पे जियाओयान जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ा रहा होता है, उन सब की हालत खराब हो रही होती है और जब जियाओयान को यहाँ पे एक्शन लेता हुआ देखते हैं उसके टीम मेंबर, वो लोग तुरंत अब पीछे हट जाते हैं और उन सब के ऊपर अटैक करना बंद कर देते हैं। तभी जियाओयान सीधे ही उस डीमन फेनिक्स बेल के सामने आके खड़ा हो जाता है, सिर्फ वहां पे अपने राइट हैंड को उठाते हुए अपने हाथ की और प्रेशर से ही उस फेनिक्स डीमन बेल को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। ये देख करके वहां पे जितने भी फेनिक्स क्लैन के एल्डर्स होते हैं, यहाँ तक कि जुई फैंग और फैंग क्विन, वो लोग तुरंत अपनी जान को बचा करके वहां से भागना शुरू कर देते हैं। ये देख के जियाओयान कहता है कि बेवकूफ़ो, चुपचाप वापस आओ, क्योंकि मैंने यहाँ पे तुम लोगों को भागने की परमिशन नहीं दी है। ये कहने के साथ जियाओयान सारे ही फेनिक्स को उनके पिंजड़े के अंदर कैद कर देता है। अब ये देख करके वहां पे जुई फैंग और उसके पूरी ही साथी जियाओयान की शील्ड के ऊपर लगातार अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, मगर वो लोग नाकामयाब होते हैं। तभी जुई फैंग जियाओयान से कहता है कि जियाओयान, हमें तुम जाने दो, मैं यंग क्लैन लीडर हूँ स्काई डीमन फेनिक्स क्लैन का, तुम्हें जो भी चाहिए हम तुम्हें वो देंगे। तभी जियाओयान कहता है कि तुम्हारा ये जो स्काई डीमन फेनिक्स क्लैन है ना, इसकी इतनी औकात नहीं है कि वो मुझसे डील कर सके, तुम लोग इतने भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो। ये कहने के साथ जियाओयान अपने हाथों से ही उन लोगों को धिक्कार देता है। ये देख करके जुई फैंग, वहाँ पे गुस्सा आता तो बहुत है, मगर उसके बम में इतना दम नहीं होता है कि वो जियाओयान के सामने कुछ बोल सके, इसलिए वो शांति से गुस्से में अपनी जगह पे खड़ा होता है और वहीं पे
नाइन पैथन क्लैन के एल्डर मेंग जियाओयान को देख के कहते हैं कि यहाँ पे यंग फ्रेंड जियाओयान ने अकेले ही इतने सारे पावरफुल दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर्स को अपनी स्ट्रेंथ के दम पे कैद करके रख लिया है। अच्छा है कि ये हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। अगर दुश्मन होते तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती। ये कहने के साथ वो लोग गहरी गहरी सांस ले रहे होते हैं। वहीं पे हम क्विन को देखते हैं और लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो कि भागते हुए जियाओयान के पास जाके कहती हैं कि जियाओयान आप ठीक तो है ना। तभी जियाओयान कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिलैक्स कर लूँ तो मैं खुद को जल्द ही रिकवर कर लूँगा। मगर तभी जियाओयान की नज़र अपने सामने याओमिंग और फैंग हुआंग के ऊपर पड़ती है जो कि अभी भी वो लोग फाइट कर रहे थे। तभी जियाओयान उन लोगों की फाइट को देख करके कहता है कि एल्डर फैंग हुआंग, यहाँ पे मैंने फैंग क्विन और फैंग यिंग और साथ में तुम्हारे सारे ही साथियों को अपना कैदी बना लिया है, और अगर तुम मेरी 10 सांसों तक नहीं रुकी तो मैं बारी बारी करके इन सब को मारना शुरू कर दूंगा। और याद रहे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये कहने के साथ जियाओयान उन दोनों ही ताऊ 10th लेवल के कल्टीवेटर्स को यानी कि क्विन और जिंग को अपने हाथों से हवा में उठा देता है। तभी याओमिंग और फैंग हुआंग एक दूसरे के ऊपर पावरफुल अटैक करके पीछे हटते हैं और तभी याओमिंग और फैंग हुआंग देखते हैं कि सच में जियाओयान सही बोल रहा है। तभी याओमिंग तुरंत जियाओयान के पास आके कहता है कि ब्रदर जियाओयान आपने तो यहाँ पे कमाल कर दिया, आपने तो यहाँ पे अकेले ही 2 1 स्टार दाऊ सेंथ के फाइटर मॉन्स्टर्स को पकड़ के रखा हुआ है और साथ में पूरे के पूरे स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स को कैदी बना लिया है। ये बात अगर दाओ क्यूआई कॉन्टिनेंट के बाहर गई 20 रीजन में अगर ये बात किसी को भी पता चली तो स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन की जो 2 कौड़ी की रेपुटेशन है वो पूरी ही मिट्टी में मिल जाएगी। वहीं पे हम फैंग हुआंग को देखते हैं जो कि अपने मन में कहती है कि ग्रेट स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन जो कि ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के ऊपर अटैक करने जा रही थी, मगर हम तो रास्ते में ही हार चुके हैं। तभी जियाओयान कहता है कि अगर तुम यहाँ पे फैंग हुआंग कुछ अगर नहीं बोलोगी तो यकीनन मैं यहाँ पे अपने मूव को चल के इन दोनों को मार दूंगा। तभी वहाँ पे फैंग हुआंग कहती है कि जियाओयान हिम्मत भी ऐसी मत करना, स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी जियाओयान कहता है कि वकूफो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी तुम्हारे क्लैन के लोगों को अपना दुश्मन बना के रखा हुआ है और अगर मैं तुम लोगों से डरता तो कभी भी तुम लोगों के बीच में इंटरफेयर नहीं करता, इसलिए मुझे मजबूर मत करो कि मैं रूथलेस हो जाऊं स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन कि मैं 2 दाऊ सेंथ को यहीं सबके सामने मार दूं। वहाँ पे फैंग हुआंग कहती है कि जियाओयान रुक जाओ, आखिर तुम्हें चाहिए क्या। तभी जियाओयान कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, जा करके अपने स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन वालों से कह दो कि वो लोग ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के मैटर में इन्वॉल्व ना हो। तभी फैंग हुआंग कहती है कि अगर हम ऐसा कर भी देते हैं तो तुम्हारा ईस्ट ड्रैगन क्लैन 3 ड्रैगन आइलैंड से ऑलरेडी हार जाएगा, उसका मरना तो तय है क्योंकि तुम्हारी जो ड्रैगन एम्परर है वो अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुई है, वो 3 ड्रैगन किंग के सामने नहीं टिक पाएगी। तभी जियाओयान कहता है कि वो मेरा मसला है। तो वहाँ पे जियाओयान कहता है कि यहाँ पे तुम लोगों के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, मेरे मैसेज को जाकर के स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन वालों को डिलीवर करो या फिर तुम यहीं रुको और मैं ब्रदर याओ मिंग मिल करके तुम्हें कैप्चर करेंगे और तुम सबको यहीं पे मार देंगे, स्काई डीमन 3 फिनिक्स का नामो निशान मिटा देंगे। ये सुनकर के फैंग हुआंग कहती है कि जियाओयान के बच्चे तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पे डर रही हूँ। फैंग क्विन और फैंग यिंग थोड़ा सा लापरवाह हो गए थे इसलिए तुमने उन्हें हरा दिया, और चलो मैं मान लेती हूँ कि तुम और याओ मिंग मिल करके मुझे कैप्चर कर लोगे, मगर याद रखना मैं अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन को परफॉर्म करके इस पूरी ही जगह को उड़ा दूंगी और तुम भी उसमें मारे जाओगे अपने साथियों के साथ। तभी जियाओयान कहता है कि तुम सच में वर्दी हो लीडर कहलाने में स्काई डीमन 3 फिनिक्स की, मगर यहाँ पे तुम फैसले को बहुत जल्दी ले रही हो। तभी वहां पे याओ मिंग अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है। तभी वहां पे जियाओयान कहता है कि मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि सुप्रीम लीडर फैंग हुआंग कितनी जल्दी यहाँ पे अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन को परफॉर्म करती है। मैं भी यहाँ पे एकदम बेताब हूँ तुम्हारी सेल्फ डिस्ट्रक्शन को देखने के लिए, मगर उससे पहले मैं बता दूँ आखिर तुम्हारी सेल्फ डिस्ट्रक्शन फास्टर होगी या फिर मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करके इन दोनों ही दाऊ सेंथ की खोपड़ी को क्या इनकी पूरी ही बॉडी को जला के राख कर दूंगा। चलो फिर देखते हैं कि कौन किसको पहले मारता है। और तभी वहाँ पे फैंग हुआंग अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करती है और वहीं पे जियाओयान अपने हाथ को उन दोनों ही फिनिक्स के करीब ले जाते हुए गिनता है 3,
अब ये कहना ही था, वहां पे फैंग हुआंग अपने कदम को आगे बढ़ाती है और इन दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा रही होती हैं। तभी जियाओ यान कहता है कि वन, मगर उससे पहले ही कहती है फैंग हुआंग रुक जाओ, मैं एग्री हूँ। स्काई डीमन फेनिक्स क्लैन अब यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगी ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के किसी भी मैटर में, इसलिए इन्हें छोड़ दो और हम सब यहाँ से चले जाएंगे। तभी जियाओ यान कहता है कि बहुत खूब, क्या वर्ड्स तुमने यहाँ पे कहे हैं, मैं यहाँ पे सच में सबको छोड़ दूंगा। ये कहने के साथ जियाओयान वहाँ पे मुस्कुराते हुए जुई फैंग की तरफ देखता है और उसे तुरंत अपनी स्पिरिचुअल शील्ड के अंदर से बाहर निकालता है और तुरंत उसकी दाओ क्यूआई पावर और उसकी सोल पे अपना सोल सेपरेशन सील लगा देता है, जहाँ पे जुई फैंग चिल्लाते हुए कहता है कि जियाओयान के बच्चे, तूने मेरी दाओ क्यूआई पावर को सील कर दिया है, मुझे छोड़ दे। मगर तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि फैंग हुआंग, यहाँ पे जुई फैंग और ये दोनों ही दाओ सेंथ मेरे पास कैदी बन के रहेंगे और तुम बाकी लोगों को यहाँ से लेके जा सकती हो। अब ये सुनकर के फैंग हुआंग कहती है कि ये डील नहीं था जियाओयान, ये तेरी सेहत के लिए हानिकारक होगा, इन्हें छोड़ दे। तभी जियाओयान कहता है कि क्या मैं यहाँ पे बेवकूफ़ नज़र आ रहा हूँ, अगर मैं इन सभी लोगों को छोड़ दूंगा तो तुम वापस जा करके 4 गुनी पावर को अपने साथ इकट्ठा करोगी और स्काई डीमन फेनिक्स क्लैन को लेकर के सीधा ही तुम ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दोगी, और मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ। ये कहने के साथ जियाओयान अपने हाथ में स्काई डीमन फेनिक्स क्लैन के तीनों ही कल्टीवेटर को पकड़ के रखा होता है, जहाँ पे जियाओयान साफ साफ कह देता है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो याद रखना, मैं यहाँ पे तुम लोगों से कोई डील नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपना फैसला सुना रहा हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है। मगर तभी वहाँ पे याओमिंग कहता है कि ब्रदर जियाओयान यहाँ पे सच बोल रहे हैं, मैं इन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ फैंग हुआंग, बेहतर होगा कि तुम अपने कदम को पीछे ले लो, वरना लिटिल ब्रदर जियाओयान यकीनन इन तीनों को मारने के साथ साथ तुम लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी वहां पे जियाओयान कहता है कि फैंग हुआंग, तुम्हें यहाँ पे स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के यंग लीडर और अपने दोनों ही दाउसेंथ के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ और मेरा मैसेज अपने लोगों को पहुंचा दो। यहाँ पे फैंग हुआंग अपने मन में कहती है कि सेंट्रल प्लेन के अंदर स्काई डीमन फेनिक्स की काफ़ी अच्छी रेपुटेशन और स्टेटस है और आज ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। तभी वो जियाओयान से कहती है कि हमारे लोगों को छोड़ दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम्हारे मैसेज को मैं पहुँचा दूंगी। तभी जियाओयान उन सारे ही कल्टीवेटर को उठा करके सीधा ही फैंग हुआंग की तरफ फेंक देता है। यहाँ पे फैंग हुआंग तुरंत अपने सारे ही साथियों को होल्ड करती है, मगर तभी वहाँ पे फैंग क्वीन और वो सारे ही एल्डर कहते हैं सुप्रीम लीडर। मगर तभी फैंग हुआंग कहती है कि खामोश हो जाओ, तुम सब के सब नाकारा और बेकार हो। तभी वो जियाओयान की तरफ देख के कहती है कि जियाओयान, स्काई डीमन फेनिक्स क्लैन इस बात को हमेशा याद रखेगा, ये मत भूलना कि ये मैटर यहीं पे ख़त्म हो गया और अगर जुई फैंग और मेरे भाइयों को कुछ हुआ तो याद रखना मैं पर्सनली तुझे मारूंगी। ये कहने के साथ वो अपने पीछे टेलीपोर्टेशन पोर्टल को अपीयर करती है और अपने सारे ही साथियों से कहती है कि बेवकूफ़ हो, खड़े क्यों हो, जल्दी से जल्दी यहाँ से चलो कि और भी यहाँ खड़े होकर के अपनी बेइज्जती करानी है। तभी फैंग क्वीन अपना मुंह लटकाते हुए सीधा उस पोर्टल की तरफ जाती है और तभी उसकी नज़र जियाओयान के ऊपर पड़ती है और वो पास्ट की बातों को याद करती है कि किस तरीके से वो जियाओयान से पावरफुल हुआ करती थी, एक अच्छा स्टेटस था, मगर जब से उसने जियाओयान से पंगा लिया तब से लेके अब तक उसकी हालत कुत्ते से भी बदतर हो चुकी है, ना वो घर की है ना ही घाट की। वो गुस्से में आकर के तुरंत वहां से चली जाती है। तभी वहां पे जियाओयान कहता है कि एल्डर फैंग हुआंग, अब यहाँ खड़ी ही रहोगी या फिर यहाँ से दफा होगी, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद ही इन लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी होगी। तभी याओमिंग कहता है कि फैंग हुआंग, तुम परेशान मत हो, यहाँ पे मैं पर्सनली स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के हर मोमेंट पे ध्यान रखूंगा और अगर तुम लोगों ने हल्की सी भी मुसीबत पैदा करने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं अपने भाई के साथ इनमें से एक एक गर्दन उखाड़ दूंगा और एज अ गिफ्ट तुम्हारे पास भेज दूंगा, ये शायद मेरा सेटिस्फेक्शन होगा। ये सुनकर के वहाँ पे फैंग हुआंग गुस्साती तो बहुत है, मगर वो अपने दांत को रगड़ते हुए चुपचाप उन दोनों को ही घूरते हुए वहाँ से चली जाती है। उसकी आंखों में इतना गुस्सा होता है कि जैसे वो अभी इन लोगों को नोच खाएगी। मगर वो जैसे ही वहाँ से गई थी तभी वहाँ पे याओमिंग कहता है कि ब्रदर जियाओयान, आपकी पहले भी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता था, मगर अब उससे भी ज़्यादा आपने यहाँ पे अपने दम पे स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के सारे ही कल्टीवेटर्स को घुटनों के बल ले आया
आखिर ये सब सोचा कैसे आपने? भी वहाँ पे ज़ियाओयान कहता है कि दाऊसेंट लेवल के कल्टीवेटर को कोई भी क्लैन एक दिन में दाऊसेंट लेवल पे नहीं पहुँचा सकता है, और अगर मैं यहाँ पे इन दोनों ही गोस्ट को मार देता तो यकीनन स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता और उसकी पूरी ही फाउंडेशन डगमगा जाती है, और साथ में मेरे कब्जे में उनके क्लान का लीडर भी मौजूद है, और इतने ज़्यादा नुकसान को वो लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए अब इन सारी ही बातों को साइड रख के हमें 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड के ऊपर ध्यान लगाना होगा। अभी ज़ियाओयान उठा करके उन तीनों ही फिनिक्स को एल्डर मिंग को देता है और कहता है कि इन्हें 9 पाइथन क्लैन के अंदर जाके कैद कर दें, बस मेरे खातिर थोड़ी सी और मुसीबत आप एल्डर्स उठा लें। तभी एल्डर मिंग कहते हैं कि यंग फ्रेंड ज़ियाओयान, आप परेशान ना हो, हम इन्हें हैंडल कर लेंगे। तभी ज़ियाओयान कहता है कि ईस्ट ड्रैगन आइलैंड, ज़ियान बस तुम कोई बेवकूफ़ी मत करना, बस मैं जल्दी ही तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।